नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। जी हाँ दोस्तों, सही आपने सुना, इंडियन ज्योग्राफी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट होने वाली है यूट्यूब में। और आज का सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल सेटिंग। यूनिट 1 इंडियन ज्योग्राफी फिजिकल सेटिंग का सबसे पहला टॉपिक, दैट इज स्पेस रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विथ इट्स नेबरिंग कंट्रीज। राइट, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे दैट ओवरऑल कैसे इंडिया के आजू बाजू वाले जो कंट्रीज होते हैं ना, जैसे ऑफ कोर्स है भी, जो जैसे चाइना, मेजर कंट्रीज में चाइना आ गया, पाकिस्तान आ गया, आपका जाके बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, राइट, देन कम्स म्यांमार, राइट, ये सब बिल्कुल सटा सटा हुआ नेशन है। और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान वैसे तो है बट क्या है ना, दैट अफगानिस्तान के साथ जो है ना ये वाली बॉर्डर सटी एज सच अभी नहीं हुई है, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। चलो, ये सारे जो इश्यूज हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर्स में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको ज्योग्राफी ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। देखो, ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव में जब बोल रहा हूं ना, तब हम लोग जैसे अब जीएस में क्या पढ़ते हो, दैट जीएस में तो नॉर्मल आप लोग अपन पढ़ते हैं ना, जैसे ऑप्शनल में हम लोग पढ़ेंगे दैट सियाचिन ग्लेशियर ही ले लो। राइट, सियाचिन ग्लेशियर अभी किसके पास है? हमारे पास है। हम लोगों ने वहां पे कब्जा क्यों किया है? क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखो, यहां पे ज्योग्राफी का ऑप्शनल आ गया। कैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल गेम खेल गया? क्योंकि कहा जाता है वो एक तो सबसे वन ऑफ द टॉप एरिया है, मतलब बोला जाता है ना, हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड है उसको बोला जाता है। मतलब वहां उस पोजीशन में जिसका पोजीशन है उसको स्ट्रैटेजिक बेनिफिट है क्या नहीं? अच्छा, आपको एक दूसरा मैं विजुअलाइजेशन करवाता हूं। आप सोचो, चले जाओ आने वाले 100-200 साल बाद, राइट, तब तो हमें पता है यार बहुत ही ज्यादा गर्म होने वाला है हमारा ग्लोब, राइट, पूरा बर्फ पिघलेगा, राइट, और पानी की भी काफी ज्यादा कमी होगी। तब जो है ना, ये सियाचिन के ग्लेशियर्स को ही पिघला पिघला के जो है पानी अल्टीमेटली इंडिया को सप्लाई किया जाएगा। समझ पा रहे हो आप? इसके बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंसेस है। अच्छा, यही सब ऐसे ही बहुत इन डेप्थ सिग्निफिकेंसेस जो है हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल पर्सपेक्टिव में, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं। राइट, तो चलिए गियर अप कर लीजिए अपने आप को, देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या स्टार्ट करेंगे। देखो, इसमें स्टार्टिंग में पहले तो इंडिया एज ए लोकेशनल यूनिट दिखेंगे, दैट ओवरऑल इंडिया की फिजियोग्राफी किस रीजन से किस रीजन तक है, और लोकेशनल वाइज इंडिया क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसको बोलते हैं इंडिया को दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, क्यों हम बोलते हैं दैट इंडिया को एज अ सब बोलते हैं ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सब सारे कंट्रीज आते हैं, है ना। तो क्यों इसको ये सब चीजें क्यों बोला जाता है? राइट, ओवरऑल इंडिया का लोकेशन किस रीजन में, ये सब सारे लोकेशनल सेटिंग में डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट के बारे में, और फाइनली आएंगे। देखो, अब ये मैं डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकता था इंटरनेशनल बाउंड्रीज, है ना, बट क्या होता है ना, दैट चीजों को एक थोड़ो वाइज हमें जाना चाहिए। राइट, तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का सबसे यह पहला टॉपिक, दैट इज स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। बट दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं जरूर आपको इंटीमेशन करना चाहता हूं दैट ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के रिलेटेड अगर आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में कोर्स चाहिए, देखो अब इंग्लिश में कोर्स है ना, इसमें रिटर्न तो इंग्लिश हुआ रहेगा और एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में किया जाता है। इसमें लिखा हुआ हिंदी में रहता है बट एक्सप्लेनेशन हिंदी में इंग्लिश में किया, सॉरी, इसमें लिखा हुआ इंग्लिश में है बट एक्सप्लेनेशन हिंदी में की जाती है। राइट, तो ये दोनों कोर्सेज में आपसे कोई भी अगर कोर्सेज चाहो, इसकी ऑलरेडी बेसिक्स पोर्शन और एडवांस दोनों प्रॉपर तरीके से कवरेज की जा रही है। राइट, हमारे स्मार्ट कोर्सेज में, जो क्या आपको मिल जाएंगे स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप। इसको अगर आप नीचे जो गूगल प्ले का लिंक दिया हुआ है वहां पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फर्दर अगर क्वेरीज हो तो आप हमारी टीम से भी इस नंबर पे कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। राइट, डाउनलोड कीजिए स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप। और आगे बढ़ने से पहले छोटा सा आप लोगों के लिए ही इंफॉर्मेशन है दैट आप लोग अगर सोचिए यूट्यूब में ही कोई भी चीजों का आप कलेक्शंस चाहते हो, जैसे सोचो आप प्लेलिस्ट, वेरियस मॉडल्स, थ्योरीज के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट बने हुए, पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, बायो ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ऐसे जितने भी सारे यूनिट्स है ना, हर एक यूनिट्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो नीचे में डिस्क्रिप्शन में जाकर। राइट, तो ये आपके कन्वीनियंस के लिए, जिससे आपको सुविधा हो सके। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंडिया एज ए ज्योग्राफिकल अगर यूनिट देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा वास्ट है। आपको पता है दैट हम लोग 7th लार्जेस्ट नेशन, आई मीन कंट्री है ऑफ द होल वर्ल्ड। राइट, बोलिए तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्री कौन है? चलिए, ये आपका आज का क्वेश्चन हो गया। सबसे लार्जेस्ट, मतलब रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6, ये सारे कंट्रीज का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। राइट, तो नो डाउट वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना।
हमारा अगर सदर्न पेनिनसुला, इसको हम लोग पेनिनसुला क्यों कहते हैं पता है? पेनिनसुला वो लैंड मास होती है जो कि तीनों तरफ से ओशन से घिरी हुई रहती है या फिर सी से। तो आप ये भी इंडियन पेनिनसुला भी देख लो, है ना, यहां पर इसका अरेबियन सी हो गया, इधर इसका बे ऑफ बंगाल हो गया, नीचे इंडियन ओशन, राइट। तो ये पेनिनसुला ही तो हुआ भाई, वैसा लैंडमास जो क्या तीनों तरफ से वाटर बॉडी से घिरी हुई रहती है। और नो डाउट अगर इंडिया में अगर इंटरनली अगर आप फिजियोग्राफी देखिए तो अलग अलग रीजन में अलग अलग आपको चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा आपको लैंडफॉर्म में। आप देख लो ना, इधर देख लो, हिमालयन माउंटेन्स है ना, अब कश्मीर से लेकर इधर जाके आराम से ईस्टर्न आपका इधर पूर्वांचल हिल्स भी एक्सटेंड होता है, राइट। तो ये पूरा जो हिमालयन रेंज है ये क्या है? ऑफ कोर्स लॉफ्टी माउंटेन्स ही है ना। वही नहीं, माउंटेनियस रीजन आपको अलग अलग रीजन में मिल, जैसे सदर्न रीजन में चलिए, इधर वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट है, राइट, इधर आपका अरावलीज है, राइट, इधर है आपका सतपुरा रेंज। तो ऐसे जो है ना बहुत सारे रेंजेस हम लोग को बटा हुआ है। यही नहीं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जी हाँ, अब देखो यहीं पर माउंटेन है, यहीं पर डेजर्ट भी आ गया, यहीं पर आपको प्लेन भी देख लो, यहाँ पे इंडो गैंजेटिक प्लेन, नदर्न प्लेन, और आपका जाके यहाँ पर ब्रह्मपुत्र प्लेन, राइट। प्लेट्यू है जो कि इधर इस रीजन्स में मेनली आपका है, आपका इधर आपका शिलोंग प्लेट्यू हो गया, यहाँ पर आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, है ना, डेक्कन प्लेट्यू तो है ही। खैर कोस्टल रीजन्स देखिए, ये पूरा बहुत ही लंबा अराउंड 7500 किलोमीटर का ओवरऑल कोस्टल रेंज हमारे देश का है, और बहुत सारे आइलैंड्स तो है ही, जिसमें इधर लक्षद्वीप बेल्ट ऑफ आइलैंड है, इधर आपका जाके अंडमान एंड निकोबार बेल्ट ऑफ आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। अब अगर लोकेशनल सेटिंग्स में अगर आप देखिएगा तो नो डाउट इंडिया अगर देख लीजिएगा कहाँ आता है, देखो हम लोगों ने पढ़ा है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर किसको कहते हैं, ये तो जीएस में ही नॉर्मल आप लोगों ने पढ़ा होगा। इक्वेटर के ऊपर जो भी पोर्शन लाई करता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे जो भी पोर्शन लाई करता है उसको सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। कोई शक यहाँ पर? देखो यही सब छोटे छोटी चीजें हैं जहां पर आपको शक नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, चलो और भी थोड़ा डिस्क्राइबली अगर थोड़ा, या इसको मैं मिटा के थोड़ा और भी समझा दे रहा हूँ, मैप को ही थोड़ा डिस्कस कर लेना, ठीक है, क्योंकि देखो जितना ज्यादा डिस्कस करोगे उतना ज्यादा सही होगा, राइट। तो नो डाउट हम लोगों ने तो ये सब तो देखा, ये फिजियोग्राफी में डाइवर्सिटी तो एग्जिस्ट कर रही है, बट साथ ही साथ आप लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर में क्या पढ़ा था? देखो अब सारे चैप्टर्स को आप रिमाइंड करो। क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दैट अलग अलग रीजन का क्लाइमेट अलग अलग है ना, वेजिटेशंस अलग अलग है, बायोम्स अलग अलग रीजन्स हैं, वो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में पढ़ा था क्या? नहीं, है ना। वाइल्ड लाइफ अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप का मिलेगा। आप खुद सोचो था इस रीजन में जहां पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वहां का वाइल्ड लाइफ का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, या फिर यहाँ पे रेन फॉरेस्ट जहां पर है वहां पर होगा? ऑब्वियस सब बात है रेन फॉरेस्ट में। यही नहीं, आप ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट ले लो ना, ह्यूमन ज्योग्राफी को घुसा दो यहाँ पर। आप देखो अलग अलग रीजन में लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जाओगे अलग लैंग्वेज, यहाँ पर जाओगे अलग लैंग्वेज, लैंग्वेज चेंज होता रहता है। बहुत सारे ऐसे अजीब अलग अलग तरीके से डायलेक्ट्स हैं जो कि हमारे देश में बोले जाते हैं, राइट। तो इसीलिए तो बोलता है ना, देखो ये कितना हम लोगों ने फिजियोग्राफी में डाइवर्सिटी देखा, हम लोगों ने लैंग्वेज में डाइवर्सिटी देखा, कल्चर में डाइवर्सिटी देखा, वेजिटेशन, क्लाइमेट, सब चीज में तो डाइवर्सिटी है, बट तभी भी हम जुड़े हुए हैं बाय द नेम इंडिया, राइट। इसीलिए in spite of this huge diversity but still we are one nations, राइट। हर एक धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन धर्म नहीं है भाई, हर एक धर्म इंडिया में देखने को आपको मिल जाएगा, राइट। और साथ ही साथ हम इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि देख लो आप ये वाला पिक्चर में देख लो, है ना, यहाँ पर हमें पता है ना दैट अगर जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये पेनिनसुला जो है ये अल्टीमेटली पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था, है ना, बाद में यह यूरेशियन जो इससे है उसका टकराकर यहाँ पर आपका माउंटेन्स बन गए, राइट। तो ये क्या हुआ दैट ये जो पूरा रीजन है ना, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज आते हैं, ये अपने आप में एक कॉन्टिनेंट टाइप का बना था। आप देखो ना ये एकदम अलूफ है ना, इधर से हिंदू कुश माउंटेन, इधर से अल्ताई शान, मतलब हिमालयाज ऊपर में देख लो, राइट। और इस रीजन को अल्टीमेटली एक अलग ही रीजन है, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देख लीजिएगा ना इंडिया में, मतलब ओवरऑल इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो ये एज अ कॉन्टिनेंट का कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए इसको सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। लोकेशनल वाइज अगर देख लीजिएगा तो नो डाउट, जैसे कि मैंने बोला है, इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसको सदर्न हेमिस्फीयर, तो इंडिया कहां पर लाई करती है? पूरी पूरी 100% इंडिया जो है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और इंडिया को डिवाइड किया जाता है बाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से राज्यों से गुजरता है? चलो ये भी आपका क्वेश्चन है, नीचे में कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिखोगे, राइट। तो नो डाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी अगर देख लीजिएगा ना, ऑलमोस्ट, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, राइट। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, ये वेस्ट से ईस्ट का एक्सटेंशन हुआ,
नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंशन अगर देख लीजिएगा तो लद्दाख से लेकर आपका जाके कन्याकुमारी तमिलनाडु का है ना। अब लद्दाख आप बोलेगा जम्मू कश्मीर है, भैया जम्मू कश्मीर तो डिवाइड हो गया ना जी यूनियन टेरिटरी में। कुछ कुछ ये सब दिमाग में ध्यान रखो, फिर बाद में जब ऐड हो जाएगा या फिर कुछ चेंजेस होगा तो फिर साथ साथ आप भी चेंजेस कर लेना, समझ रहे हो बात। तो ये चीजें हैं, राइट। तो अच्छा, और भी एक चीज है दैट अगर स्टैंडर्ड मेरिडियन वैसे अगर देख लोगे, ये क्या है, ये जो है एक लॉन्गिट्यूड से एक दूसरा लॉन्गिट्यूड है। अब इस लॉन्गिट्यूड का ओवरऑल जो एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड को हम लोगों ने कंसीडर किया, जिसको हम लोगों ने अपना देश का स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं, वो क्या है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, ईस्ट क्यों बोला गया बताइए तो, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड है। प्राइम मेरिडियन जो कि ग्रीनविच से गुजरता है, उसके ईस्टर्न साइड में इंडिया लाई करता है जी, उसके वेस्टर्न साइड में ना यूएसए लाई करता है, समझ रहे हो। तो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना, वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो क्या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर रीजन से पास होता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी इत्तला करना चाहता हूं दैट अगर आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हो ना, तो इसके आजू बाजू कौन कौन से नेशन मतलब राज्य हैं उसका आप ब्यौरा बना लो, मतलब एक नोट कॉपी में जरूर उतार लो, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी यू नेवर नो, यूपीएससी देखो ऑलमोस्ट धीरे धीरे यूपीएससी के भी बकेट से जितने सारे क्वेश्चन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, राइट। तो कल को यूपीएससी जैसे 2020 वाला ही क्वेश्चन सब देख लो, कैसा क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने, राइट। तो कल को अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप क्या बोलोगे, है ना, पूछ ही सकता है यूपीएससी भाई, है ना। साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड अगर देख लीजिएगा, ये क्या डायरेक्शन हुआ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इधर आपको क्या लाई करता है अंडमान एंड निकोबार। ये क्या हुआ साउथ वेस्ट, इधर आपको क्या लाई कर रहा है लक्षद्वीप। तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो क्या इंडिया में सिचुएटेड है। नॉर्थ से अगर साउथ का ओवरऑल एक्सटेंशन देख लेना दोस्तों, तो ये है 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, है ना। और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन अगर देख लोगे तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट आपका जाके ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश तक लाई करता है, ठीक है। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अगर मेनलैंड का देखोगे तो ये भी देख लो, ये भी 30 डिग्री ऑलमोस्ट, ये भी 30 डिग्री है। बट एक चीज आप देख लोगे, ये वाला जो एक्सटेंशन है ना नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई अगर देखोगे तो उसमें आसमान जमीन का अंतर रहेगा। दैट इज दोनों 30 डिग्रीज है, बट स्टिल देखो अगर डिग्री वाइज सेम है तो बाउंड मतलब डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, बट वो डिस्टेंस सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर ग्लोब अगर है तो देखो दो आपका जाके लॉन्गिट्यूड सॉरी लैटिट्यूड के बीच का तो डिस्टेंस सेम होता है, बट दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस सेम नहीं होता। इक्वेटर में सबसे ज्यादा लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस होता है, बट जैसे आप ऊपर में जाते रहोगे लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस घटता रहेगा। वैसे ही है यहाँ पर भी, तो दोनों ये दो लॉन्गिट्यूड के बीच का ही ना डिस्टेंस माना जा रहा है, इसीलिए ये थोड़ा कम है, ठीक है। ओवरऑल अगर लैंड बाउंड्री देख लोगे इंडिया का, वो 15,200 किलोमीटर, और टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन अगर देख लोगे ये अराउंड 7,500 किलोमीटर है, राइट। दुनिया का अगर ओवरऑल एरिया देख लोगे, इंडिया में 2.4% लाई करता है, राइट। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो कि इंदिरा पॉइंट जिसको कहते हैं, जो कि आपका जाके अंडमान निकोबार में लाई करता है। ये निकोबार के नीचे वाला पॉइंट है ना, ये वाला है, इसलिए पॉइंट फेमस है क्योंकि 2004 को जब सुनामी आया था ना, तब ये वाला पॉइंट पूरा डूब गया था, पता है। और वैसे ही अभी अगर एट प्रेजेंट मतलब जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास पाकिस्तान है, उस समय अगर मतलब पाकिस्तान के पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उस समय अगर देख लोगे तो इंडिया का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है फॉर द टाइमिंग अभी है इंदिरा कोल, ठीक है। और जैसा कि ये तो खैर मैंने बता ही दिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, राइट। साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये जो हमारा पेनिसुला है ना, जैसे अगर स्केमेटिक अगर मैं बनाऊं इंडिया का, ठीक है, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है आपको जम्मू कश्मीर, ये है गुजरात, राइट। तो ऑलमोस्ट ये जैसे मैंने बोला ना 20 ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दो भागों में विभाजित करता है, तो 22 डिग्री के नीचे अगर 22 डिग्री नॉर्थ आप लैटिट्यूड के नीचे अगर देख लोगे ना, तो इंडिया ऑलमोस्ट टैपर करने लग जाती है। ये टैपर एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है। टैपरिंग क्या होता है ना, जैसे कॉर्क देखा है कोई भी, अगर बॉटल का कॉर्क जो होता है ना इस टाइप का होता है, जैसे सोचो ये एक बॉटल है, राइट, ये एक बॉटल है ना, तो उसको बांधने के लिए एक इस टाइप का कॉर्क होता है, इसको इस फेस को टैपर कहते हैं, इस टाइप का देख लो। अब इंडिया का भी तो पेनिनसुला इसी टैपरिंग फेस का ही ना, और ये टैपरिंग फेस जो है आपका 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के नीचे से स्टार्ट होता है बेसिकली, ठीक है। और हम लॉ ऑफ सीज में तो खैर पढ़े ही है दैट इंडिया का टेरिटोरियल लिमिट हाई सीज में कितना है, ये है 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट, राइट। तो ये सब कुछ चीजें हैं। अब आ जाता है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। जैसे कि मैंने ये पहले ही बोला दैट ओवरऑल नॉर्थ से साउथ भी ले लो और या फिर ईस्ट से वेस्ट ले लो, दोनों ही 30 डिग्री आपका देखने को मिलेगा। बट स्टिल
जो ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ ज़्यादा है अराउंड 3214 किलोमीटर, बट ये वाला लेंथ जो है ये 2933 किलोमीटर, ये भी हम लोगों ने बिल्कुल देख लिया, ठीक है। और उसके रीजंस भी लिखा हुआ है दैट लॉन्गिट्यूड जो है वो पोल की तरफ डिक्रीज होने लग जाता है। ऑफ कोर्स अगर आप लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस इक्वेटर में ले लो तो वो तो सबसे ज़्यादा मिलेगा, बट जैसे पोल के सामने जाओगे वो डिक्रीज होता रहता है, राइट। सदर्न इंडिया जो है ये ऑलमोस्ट ट्रॉपिक्स में लाई करता है, ऑलमोस्ट अगर ये वाला रीजन पूरा देख लोगे ना ये पूरा ट्रॉपिक्स में ही लाई करता है, इसलिए अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे ना वहाँ पे कभी आपको ठंडी नहीं मिलेगी, आपको ऑलमोस्ट नॉर्मल कपड़ों में काम चल जाता है, समझ रहे बात। नॉर्दर्न पार्ट जो है ये लाई करता है सब ट्रॉपिकल जोन, या फिर इसको हम लोग वार्म टेम्परेट जोन भी कहते हैं नॉर्थ रीजन में, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम अगर देखोगे हमारा देश का वो ग्रीनविच मीन टाइम के कंपैरिजन में, क्योंकि हम लोग तो इधर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हम लोगों ने स्टैंडर्ड अपना मेरिडियन माना है ना, तो ये जो है ना 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कैसे भैया? अब देखो हम लोग क्या पता है दैट हमारा जो अर्थ है ना वो ऐसे करके वेस्ट से लेकर ईस्ट में घूमता रहता है, राइट। तो अपेरेंट अगर सनराइज देखोगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले मिलेगा, राइट। तो मतलब अरुणाचल प्रदेश में सुबह पहले होती है और 2 घंटे बाद जो है ना आपका जाके गुजरात में सुबह होती है, समझ रहे हो बात। मतलब ये जो हमारा ओवरऑल ग्रीनविच मीन टाइम से है, ओवरऑल हमारा स्टैंडर्ड अगर टाइम देख लोगे वो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और अगर हमारा रीजनल टाइम अगर देखोगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश 2 घंटा पहले ही सुबह हो जाता है एज कंपेयर टू गुजरात, राइट। और कुछ कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं उससे ज़्यादा है, जैसे कनाडा ले लो, जैसे आप यूएसए ले लो। इनफैक्ट आप मोबाइल में भी जाओगे ना, जैसे यूएसए में अगर जाओगे ना एक रीजन से दूसरे रीजन जाओगे मोबाइल में ही आपका टाइम चेंज हो जाएगा, है ना। अभी 5 बज रहा है, अभी आपको देखने को मिलेगा अरे यार ये कैसे टाइम चेंज होगा, 5 से 4 के कैसे बज रहा है ना। बट ऐसा होता है, ये एक फैक्ट है, राइट। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो इसी के साथ इंडिया एज अ जोग्राफिकल यूनिट का लोकेशनल सेटिंग और लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को तो हम लोगों ने प्रॉपर से कवरेज किया। अब हम लोग दोस्तों इंटरनेशनल बाउंड्रीज स्टार्ट करेंगे, बट क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंग हो गया तो एक काम करता हूँ इसको मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए रखता हूँ, राइट। तो मेक श्योर आप नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे से कनेक्ट रहे, राइट। और जिन जिन को ज्योग्राफी ऑप्शनल के कोर्सेज पे सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों, कृपया गूगल प्ले स्टोर में का जो लिंक नीचे में दिया गया है वहां पर आप हिंदी कोर्स या फिर इंग्लिश कोर्स में भी अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, जहां पर एडवांस्ड पोर्शन मेनली ज्योग्राफी ऑप्शनल पर्सपेक्टिव में कवर किया जा रहा है, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में। बाय बाय, टेक केयर।